राधे राधे भाइयों, नमस्कार। आपका वेलकम। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप हमारे जीवन के अंदर कितने महत्वपूर्ण और आप योग अपने हाथ से कैसे देख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के विवाह और संतान तथा अच्छे बुरे के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी विवाह रेखा इस तरह से यदि निकल के आती है और आगे की तरफ यदि गहरी रेखा निकल के आती है तो वो लड़के की कहलाती है। यदि पीछे पतली रेखा है तो लड़की की कहलाती है। यदि आगे की पतली है तो लड़की होगी और पीछे यदि गहरी बनी है तो लड़का होगा। पहली बात होती है। और दूसरी होती है शादी का जो समय होता है। ये दिमटकट लगा रखे हैं उंगली के नीचे। ये 7, 14, 21, 28 और ये 35 यहाँ पे आ जाता है, यानी कि सूर्य की रेखा के नीचे। आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की रेखा लंबी निकल कर सूर्य विवाह रेखा यदि सूर्य पर्वत यहाँ पे उंगली के नीचे आके टच होती है तो उसका 35वें वर्ष में शादी होती है और उसका अच्छे घर में यानी पैसे वाली लड़की के साथ संबंध होता है। दूसरी बात आती है, यदि किसी व्यक्ति की रेखा यहाँ से मंगल से निकल कर से आके बुध अपने विवाह रेखा को काट देती है तो डिवोर्स के भी यानी तलाक के भी योग हो जाते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, बुध रेखा के नीचे ट्रायंगल बनना अच्छा होता है। छोटी छोटी रेखा का होना अच्छा होता है, वह धन को प्रदर्शित करती है। आपको एक चीज़ बता दूं, बुध रेखा के नीचे यदि जाल इस तरह से बनता है किसी व्यक्ति के, वह आदमी फ्रॉड कहलाते हैं, यानी कि चोर प्रवृत्ति कहलाते हैं, धोखेबाज कहलाते हैं। इस तरह के आदमी होते हैं। उंगली उन व्यक्तियों की उंगली टेढ़ी होगी और वह टेढ़ी होगी, वो अच्छे नहीं कहलाते हैं। और जिनकी उंगली सीधी होगी और इस अनामिका उंगली के पैरे पोर से ऊपर निकलती है तो शुभ कहलाती है। आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारे विवाह रेखा सीधी होनी चाहिए। यदि 2 होती है तो कोई बुराई नहीं होती है कि 2 का अर्थ होता है कि, ये कोई बात चली और हट गई, नहीं बनी तो उसमें कोई बात नहीं। जो ज़्यादा लंबी होगी और हार्ट रेखा के साथ संबंध होगी उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, वो गणित कहलाता है। आपको एक चीज़ बताऊं कि बड़े बुजुर्ग पूछते हैं कि जीवन के अंदर कि हम भगवान के घर कब जाएंगे, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए होता है कि यदि ये विवाह रेखा यदि कट के ऊपर की ओर जाती है तो पुरुष को पहले भगवान को प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की ये विवाह रेखा यदि नीचे कट के जाती है तो वह नीचे जाती है तो वृद्धावस्था की बात बता रहा हूँ, तो वह भगवान के घर लेटी जाती है। दूसरी चीज़ और बताऊँ आपको, विवाह रेखा जो होती है लंबी नहीं हो, छोटी हो और पतली हो तो अच्छी कहलाती है। इसमें खड़ी रेखा का होना विवाह में अवरोध पैदा करता है और यानी कि कुल मिलाकर गणित ये है कि विवाह रेखा आगे आके फट जाती है 2 भागों में इस तरह से, और आगे खड़ी रेखा जाती है तो उसमें परेशानी व देरी होती है शादी ब्याह में। विवाह रेखा के सबसे सटीक जो उपाय हैं, हमें बृहस्पति को अच्छा रखना चाहिए, बृहस्पति का दान करना चाहिए, मंगल की आराधना करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे रहते हैं। राधे राधे।